गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव अलग अलग मिलकर तीन अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु एक शिक्षक यह तीनों कार्य अकेले ही कर सकता है। वह ब्रह्मा बनके स्टूडेंट्स के माइंड में नए विचारों की कल्पना शक्ति को डालता है। वह इनकम्प्लीट को कंप्लीट करता है। मैं बच्चों से केवल आज के दिन ये कहना चाहूंगी कि आज बसंत पंचमी का दिन है और आपके लिए विद्या की देवी ही सबसे बड़ी देवी है। आपको एक मंदिर नरेंद्र जी ने बना करके दिया है। आप प्रातःकाल इनका स्मरण करें, अपना अध्ययन जो है सुचारू रूप से जारी रखें और अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। आज जिसके याद में हमने माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जा रही है, वह साक्षात माँ सरस्वती का रूप थी, जिनका संपूर्ण जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित था। जिस दिन ईश्वर ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया, उस दिन भी हमारी अध्यापिका हमें पढ़ाते पढ़ाते ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त किया। अभी 10 तारीख को अपने काकोटा में एक छोटा सा प्रोग्राम था, जिसमें जो छात्र पूरे ब्लॉकों में टॉपर्स थे उनको सम्मानित किया गया था। उसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मुकेश जी गांगड़े, इनके विद्यालय से 2 बच्चे सम्मानित हुए थे, पूरे ब्लॉक से 4 और एक विद्यालय से 2। कि मुकेश जी गांगड़ एक बार मंच पे आए, अजीत जी राव और आपके स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिनके सहयोग से 1,25,00,000 रुपए के कार्य पूरे क्षेत्र में हुए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और मुकेश जी के लिए विशेष बजाइए कि इन्होंने एक स्कूल से 2 छात्रों को सम्मानित करवाया। और एक बार मेरे उनको माल्यार्पण करके इनका मनोबल बढ़ाएंगे कि इसी क्षेत्र को ऐसे चमकाते रहे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री नरेंद्र सिंह जी का और उनके परिवार का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस विद्यालय को इस लायक समझा और उन्होंने इस पुण्य काम को यहाँ पर करवाया। एक बार पुणे जितने भी बाहर से जाने पधारे हैं, मातृशक्ति पधारी हैं, और सभी युवाओं को, सभी बच्चों को मेरा हार्दिक आभार और धन्यवाद। बसंत पंचमी के दिन मैं पहुंचा हूं हर दिन की तरह आज दमोली ग्राम पंचायत में, और नरेंद्र जी यादव धानी दोताना के द्वारा और एक अमूल्य पहल के मां सरस्वती को सबसे पहले यहाँ पर विराजमान करके सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप एक बेहतरीन संदेश दे रहे हैं समाज को, कलश यात्राओं में ये सैकड़ों यहाँ पर महिलाएं आपके साथ में आई हैं, सरस्वती माता की प्रतिमा का आप यहाँ पे अनावरण कर रहे हैं। बड़ा खुशी का अवसर है ये। आज हम बसंत पंचमी माँ की पुण्य बसंत पंचमी को सरस्वती माँ की अवतरण का वो कर रहे हैं, लेकिन जिस विषय में कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत दुखदायी है। मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। खुशी का मौका है लेकिन दम के साथ है ये हमारे लिए। आप क्या कहना चाहोगी जिस तरीके से हजारों जो माताएं बहनें आपके पीछे कलश यात्रा में शामिल हुई है? बहुत अच्छा शुभ अवसर है ये कलाकार थोड़ा, और शिक्षा का देवी है ये सरस्वती माता, इनकी स्थापना करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारी चाची की याद में ये पधराई जा रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा हमें वो हो रहा है, गर्व हो रहा है। यानी कि कार्य कहीं से भी हो लेकिन शुरुआत कहीं से शुरू हो जाती है तो समाज में परिवर्तन की एक लहर अपने आप दौड़ जाती है। नरेंद्र जी, जिस तरीके से आपने समाज में एक बहुत ही अच्छे संदेश को रखा है और आज मां सरस्वती की एक पावन प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सभी देशवासियों को, ग्रामीण वासियों को और अपने प्रियजनों को? सबसे पहले तो मीना जी नमस्कार। मैं तो संदेश यही देना चाहूंगा इस कार्य के माध्यम से कि शिक्षा जगत में बहुत सारी कमियां हैं। देवी माँ की कभी पूजा ही नहीं की जाती सुबह सुबह की, है ना। इस प्रांगण में हमने ये प्रयास किया है, देखो कहाँ तक हमारी पंचायत के नाम, स्कूल के नाम कहाँ तक सफल हो पाता है। कोशिश जारी रहेगी, लगातार जारी।
यानी कि ये नरेंद्र जी थे जिन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपना ही नहीं, इनके जितने भी परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने शिक्षा के लिए अपना जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो संकल्प लिया था कि समाज बेहतरीन बनाएंगे, नवयुग पीढ़ियों को बेहतरीन दिशाएं देंगे, और उसी दिशा में एक अनमोल पहल करते हुए आज सरस्वती माँ की प्रतिमा का अनावरण करते हुए माँ सरस्वती की प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है। जो आज एक नए प्रश्न के साथ में मैं उपस्थित हुआ हूँ डोमोली ग्राम में, और डोमोली जो ग्राम है उसमें एक ही प्रश्न आज के लिए, सोचो आज आपने क्या सीखा। एक बेहतरीन संदेश के लिए वार्षिक उत्सव के आयोजन में मैं उपस्थित हुआ, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्कूल का एक बेहतरीन नजारा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोमोली कला का। आप शुरुआती दौर में देखिए यहाँ का प्रवेश द्वार किस तरीके से आपको आकर्षित कर रहा है, आपको प्रभावशाली जो है एक संदेश दे रहा है। तो जिसने भी इसका निर्माण किया, सोचिए योगदान तो कहीं ना कहीं है, और वो बेहतरीन योगदान अगर ग्रामवासियों के सहयोग से, शिक्षा विभाग के सहयोग से, नवयुवकों के सहयोग से, और न जाने कितने शिक्षाविदों का इसमें योगदान रहा होगा, जिसके कारण आज एक बेहतरीन तस्वीर जो है यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हुई है। प्रश्न सोचो आज आपने क्या सीखा, और उसमें एक संदेश आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप चारों तरफ बेहतरीन नव निर्माण और एक अच्छा योगदान ग्रामीणों के द्वारा, जन सहयोग से, और यहाँ के विद्यालय के सभी शिक्षकों के योगदान से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों तरफ जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में जो कलर पेंट है जो सबको प्रभावित कर रहा है, वो कलर जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो ग्रामीणों के सहयोग से बनाई गई है। उसके बाद में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा मुख्य द्वार जो प्रभावित कर रहा था, आपको आमंत्रित दे रहा था, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको सचेत कर रहा था कि इससे बेहतरीन जो आपके शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो आपके इससे पैसे भी बचते हैं, प्लस में आपके बच्चों को संस्कारवान शिक्षा भी मिलती है। और ये है वो नजारा, चारों तरफ एक चार दीवारी का, एक कमरों का आकर्षित करने वाला एक दृश्य। हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एक सुगम पथ है, ये जो पथ देख रहे हैं आप, इसका निर्माण ग्राम पंचायत ने करवाया, और चार दीवारी जो चारों तरफ देख रहे हैं ये जन सहयोग से करवाई गई है। और माँ सरस्वती प्रतिमा का जो अनावरण आज किया जा रहा है वो नरेंद्र यादव ढानी दोचाना के द्वारा। ये है प्रधानाचार्य कक्ष महेंद्र सिंह गुरावरिया का। चलिए हम आंतरिक यहाँ का जो है आपको दृश्य दिखाते हैं, किस तरीके का यहाँ पर निर्माण है, और चारों तरफ किस तरह से स्वच्छ, सुंदर और एक आकर्षित करने वाला भवन। और हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है यहाँ पे प्रधानाचार्य जी महेंद्र जी, और उनके साथ ही हम दिखाते हैं यहाँ के कक्ष आंतरिक। आप देखिए किसी प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी है, शायद इस तरह के नव निर्माण आपको नहीं मिले। और अब मैं लेके चलता हूँ यहाँ के कक्ष, कंप्यूटर कक्ष में, जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी सरकारी विद्यालयों के अंदर है। ये है कंप्यूटर कक्ष, और यहाँ पर इस कंप्यूटर कक्ष में देखिए आप प्रोजेक्ट कक्षा, प्रोजेक्ट क्लासें, पैनल स्मार्ट कक्ष, शिक्षा विभाग के द्वारा देखिए आप कितना बेहतरीन नज़ारा, एक सभी को जागृत करने वाला, एक अच्छा संदेश देने वाला। अगर इस तरह की योगदान की भावनाएं अगर ग्रामवासियों की हो, शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कर्मचारियों की हो, और योगदान जब सबका सर्वहित के लिए हो, तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से अपना नव निर्माण करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एक हर दिन बेहतरीन संदेश के लिए आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। चलिए हम आगे इस विद्यालय की और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। माँ सरस्वती की प्रतिमा का शुभारंभ करने से पहले पूजा अर्चना द्वारा विधि विधान, पांडित्य विधान के अनुसार प्रतिमा कार्य की शुरुआत, प्राण प्रतिष्ठा,
संकल्प। ओम हरि ओम मैं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं हस्ते स्फटिकमालिकां संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बोधिं प्रदां सारणं। हरि ओम मैं या कौन्तेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या प्रायमाच्युतसंस्मरणप्रभृतिभिरेव सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहां। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशनं नमामि श्री शर्मागति महाराज की माता सरस्वती की जय हो। बस कि आज आपने क्या सीखा। हमारे बीच में मौजूद हुई है सीबीओ मैम नीलिमा जी और साथ में नरेंद्र जी। जानेंगे कि आज के लिए क्या सीखने वाली बात है। जी मैडम जी, आज का एक क्वेश्चन है सभी के लिए। आज आपने क्या सीखा जिस तरीके से सरस्वती माँ की प्रतिमा का अनावरण हुआ। देखो, बसंत पंचमी का दिन है और माँ सरस्वती का जन्मदिन के रूप में हम सदैव से मनाते आए हिंदू धर्म की सरस्वती जी को। तो आज इस शुभ अवसर पर नरेंद्र जी ने जो पुनीत कार्य किया है, इन्होंने अपने धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती वैजंती जी की स्मृति में जो ये मंदिर सरस्वती जी का निर्माण किया है, लोकार्पण आज किया है, तो ये मैं समझती हूँ बहुत ही एक प्रेरणास्पद कार्य है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। खासतौर से विद्या की देवी सदैव से ही आराध्य रही है और चूंकि अब बोर्ड परीक्षाएं भी नजदीक हैं और इस अवसर पर हर विद्यार्थी अगर माँ सरस्वती की पूजा करेगा तो मैं समझती हूँ कि बच्चा निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेगा और अपने जीवन में भी सफल होगा। तो प्रतिदिन विद्यालयों में सरस्वती जी की आराधना की ही जाती है, हमेशा से ही की जाती रही है और क्योंकि मंदिर अब तक नहीं था विद्यालय में, तो ये एक हमारी कमी थी और इस कमी को नरेंद्र जी ने जो पूरा किया है, इन्होंने इस चीज को सोचा समझा और खुद का निजी शिक्षण संस्थान होते हुए भी इन्होंने एक सरकारी विद्यालय में इतना सहयोग किया। तो मैं शिक्षा विभाग की तरफ से भी इनका आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी पुनीत कमाई में से इतना एक अच्छा सहयोग जो किया है, इनके लिए भी इनका बहुत बहुत आभार और समस्त ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत आभार कि सदैव से ही मैं सदैव का मतलब मैं पिछले 2 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ इस विद्यालय से। तो जितना सहयोग आप लोग दे रहे हैं, विद्यालय के प्रांगण को देख रहे हैं हम, जितना अच्छा किया है आप लोगों के सहयोग से, तो समस्त ग्रामवासी भी मेरी ओर से बधाई के पात्र हैं, शिक्षा विभाग की ओर से बधाई के पात्र हैं और परीक्षा परिणाम अच्छा दे रहे हैं। प्रधानाचार्य जी जितनी मेहनत कर रहे हैं उनका भी मैं अपने विभाग की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी और साथ ही समस्त स्टाफ का भी कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और विभागीय योजनाओं को क्रियान्वयन करने में भी हमारा जो शिक्षक वर्ग है, शिक्षक स्टाफ है, वो तो मेहनत करता ही है और उसके अलावा जो शैक्षणिक स्तर है उसको सुधारने में भी बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं और उम्मीद करूंगी कि इस आज बसंत पंचमी के अवसर पर इस माँ सरस्वती जी के मंदिर का जो लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, उससे और भी हमको प्रेरणा मिलेगी, हमारे छात्रों का और भी मनोबल बढ़ेगा और वो और भी अपना अच्छा जीवन में लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। सीबीओ मैम जब से यहाँ पे आई है और उन्होंने जो कुशल नेतृत्व अपने शिक्षा विभाग को प्रदान किया है, उसकी एक के बाद एक नई तस्वीरें आपके सामने और उन्हीं के दिशा निर्देशन में महेंद्र जी गुरावरिया जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपको चारों तरफ की जो है यहाँ का वातावरण भी दिखाऊंगा, यहाँ के कक्षा है वो भी दिखाऊंगा और जिस तरीके से ग्रामीणों ने इनका सहयोग किया और ग्रामीणों को पूरी तरह से विश्वस्त किया, सराहनीय है। हाँ जी, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और इस शुभ अवसर पर श्री नरेंद्र जी यादव के द्वारा विद्यालय में जो सरस्वती मंदिर का निर्माण किया गया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथ ही साथ मेरे विभागीय जो अधिकारी सीबीओ मैडम यहाँ विराजमान है, इनका भी आभार कि इन्होंने विद्यालय को इस शुभ अवसर पर समय दिया और इसके साथ साथ ही
मैं कहना चाहूंगा कि इस विद्यालय के अंतर्गत जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है, इस निर्माण से बच्चों में एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा और निश्चित रूप से बच्चों को एक जो आत्मविश्वास की कमी होती है, पढ़ाई से संबंधित हो या फिर और भी है, तो वो आत्मविश्वास भी फलीभूत होगा। जो कार्यक्रम पूर्ण हुआ और अब आपके सामने इस मंच के माध्यम से आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषा सम्मान समारोह का शीघ्र शुभारंभ होने वाला है। व्यक्तिगत रूप से जो सभी अतिथि विशेष अतिथि है, निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है और आज के अध्यक्ष के लिए आओ मां का आंचल सजाएं, आओ भारत मां का आंचल सजाएं, आओ सरस्वती मां का आंचल सजाएं, हम सब मिलकर वार्षिक उत्सव मनाएं, हम सब मिलकर वार्षिक उत्सव मनाएं और श्रीमती नीलिमा जी यादव सीडीओ मैडम को आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाएं। मैं आग्रह करूंगा नीलिमा जी यादव। धन्यवाद मैडम नीलिमा जी। ऊंचे आसमान में जैसे पक्षी भर लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान में जैसे पक्षी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, ऊंचे आसमान में जैसे जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान। जी हाँ दोस्तों, माननीय श्री सत्यनारायण जी यादव एक्स-आरटीओ हमारे देश के बनकर पधारे हैं, हमारे खास मेहमान। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अभिवादन। आग्रह करूंगा सत्यनारायण जी से कि वो भी खड़े होकर के सबका अभिवादन स्वीकार करें। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य भाई महेंद्र जी गुरावरिया से कि वो हमारे आज की अध्यक्षता कर रही सीडीओ मैडम श्रीमती नीलिमा जी यादव को साफा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भाई महेंद्र जी स्वागत की इसी कड़ी में अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती वेदलता जी से। श्रीमती वेदलता जी। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हुए अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सभी का माला व साफा पहनाकर समस्त स्टाफ के अध्यापकों ने स्वागत सम्मान किया। सभी विशेष योगदान देने वाले भामाशाहों का भी माला व साफा, मोमेंटो पत्र व प्रस्तुति पत्र से सम्मान किया गया। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी मोमेंटो व प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जोरदार तालियां उनके स्वागत से। मंदिर स्थापना
और सम्मान समारोह में उपस्थित मंचासीन सीबी मैडम, श्रीमती नीलिमा जी, आज के मुख्य अतिथि श्री सत्यनारायण जी आरटीओ साहब, मेरे साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्री अजीत जी राव, श्री अमित जी डाकर, श्री मुकेश जी और समस्त अतिथिगण, आप सबका मैं विद्यालय परिवार में सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री नरेंद्र सिंह जी का और उनके परिवार का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस विद्यालय को इस लायक समझा और उन्होंने इस पुण्य काम को यहाँ पर करवाया। इसके लिए विद्यालय परिवार उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और स्वागत करता है। मैं सीधा ही मेरी जो बात है आज की मैं उस पर आता हूं। 7 जनवरी 2021 को इस विद्यालय में मैंने कार्य ग्रहण किया था और तब एक विद्यालय के विकास को लेकर के रूपरेखा तैयार की थी कि इस विद्यालय में मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि मैं भी स्थानीय हूँ यहाँ से और स्थानीय होने के नाते कुछ मुझसे अपेक्षाएं अधिक थी और मैंने अपने आप से भी अपेक्षाएं बहुत अधिक पाल ली थी कि मैं अपने इस विद्यालय को अधिक से अधिक दे सकूं। वो प्रयास मैंने इन 3 वर्षों के अंतर्गत किए हैं। उन प्रयासों की शुरुआत हमने इस विद्यालय के विकास, भौतिक विकास से शुरू की थी और साथ साथ ही शैक्षिक विकास को भी हमने साथ लिया था। तो जहां तक सर्वप्रथम मैं शैक्षिक विकास की बात करता हूं कि सत्र 2022-23 के अंतर्गत कक्षा 10 और 12 में हमारे यहाँ पर कुल कक्षा 10 के अंतर्गत 24 बच्चे प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से प्रथम श्रेणी 11 बच्चे उत्तीर्ण हुए और द्वितीय श्रेणी 13 बच्चे उत्तीर्ण हुए। कक्षा 10 का हमारा 100% रिजल्ट रहा। कक्षा 12 का में कुल 18 बच्चे प्रविष्ट हुए थे। 18 में से 15 बच्चे फर्स्ट डिवीजन और 3 बच्चे सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुए। ये भी हमारा 100% रिजल्ट रहा। सत्र 2022-23 के अंतर्गत दोनों क्लासों में हमारे सभी बच्चों ने अच्छे स्कोर प्राप्त किए। साथ ही अगला हमारा प्रयास है कि सत्र 2023-24 के अंतर्गत भी हम इसी प्रकार से उच्चतम गुणवत्तापूर्ण और परिणाम देने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम लग रही है और जहां तक हमें पूरा भरोसा है कि हम हमारे उस उद्देश्य में हम जरूर सफल होंगे। साथ ही साथ सत्र 2022-23 में हमने खेल प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कक्षा 10 की बालिका पायल और कक्षा 11 का एक बच्चा रोहित, जिन्होंने राज्य स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसी प्रकार सत्र 2022-23-24 में सुनीता कक्षा 12, जिन्होंने इसमें राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया और एक छात्र कक्षा 9 जिसका नाम सुभाष, जिसने रेसलिंग प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। ये हमारे खेल के अंतर्गत जो उपलब्धियां रही हैं सत्र 2022-23 और 23-24 के अंतर्गत, हमें अपेक्षा है कि हमारे जो साधु शिक्षक हैं वो और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि और भी बच्चों को तैयार करके हम राज्य स्तर पर उन प्रतियोगिताओं में बच्चों को भेजें। जहां तक विद्यालय के भौतिक विकास की बात है, सत्र 2023-24 में हमने बहुत सारे भौतिक विकास से संबंधित और इस विद्यालय को सजाने का जो कार्य किया है वो हमने इसकी शुरुआत की थी सबसे पहले विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माण के लिए। सत्र 2022-23 के अंतर्गत 15 अगस्त 2022 को जो कार्यक्रम था स्वतंत्रता दिवस का, उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर गांव के लोगों की 15 सदस्यीय टीम बनाई गई थी और उस कमेटी के अंतर्गत तय किया गया था कि गांव के सभी सदस्य मिलकर के गांव से चंदा उगाएंगे और उस चंदे की राशि के माध्यम से विद्यालय की 4 दीवारी का निर्माण कार्य करवाया जाएगा।
उस टीम के मैं 3-4 सदस्यों को बहुत बहुत विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरा भरपूर सहयोग दिया। इनमें सबसे पहला नाम तो है श्री नरेंद्र सिंह जी यादव का, जिन्होंने दोतोड़ा की ढाणी के अंतर्गत और साथ साथ डुमरली कला गांव के अंतर्गत भी इस विद्यालय के विकास के लिए और मेरे साथ के लिए उन्होंने इतना साथ दिया है कि आज हमारा जो ये परिसर देख रहे हो, ये परिसर इन 5-7 सदस्यों की बदौलत ही बन पाया। और उन भामाशाहों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन भामाशाहों ने हम पर विश्वास किया और अपनी अमूल्य कमाई में से इस विद्यालय को दान किया। इसी कड़ी में अगले जो व्यक्ति है वो श्री तला राम जी हलदार, जिन्होंने मुझे बहुत समय दिया, विद्यालय को समय दिया, खुद भी उन्होंने आर्थिक मदद की। इसके साथ साथ एक शेर के प्राध्यापक राम सिंह से दसोदिया और साथ साथ एक मेरे साथी हैं शिवरिया के गाड़ी से प्रदीप यादव, मेरे कॉलेज के सहपाठी रहे हैं और उन्होंने भी मुझे इस विद्यालय के विकास के लिए बहुत बहुत समय और सहयोग प्रदान किया। तो इनके लिए तो मैं इन 5 सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विद्यालय के इस विकास को और जो मेरी मंशा थी कि इस विद्यालय को हम किस प्रकार से अच्छा बनाए, उसमें मुझे कंधे से कंधा मिलाकर इनका पूरा सहयोग मिला। इनका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमने उन सबके सहयोग से, उन समस्त भामाशाहों के सहयोग से 4 दीवारों का निर्माण करवाया और साथ ही साथ मेरे साथी हैं श्री दीनाराम जी कमांडेंट, जिनको मैंने विद्यालय के मुख्य द्वार के निर्माण के निवेदन किया था, उस निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और उनकी माता जी यहाँ पर बैठे हैं। तो उस परिवार का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मंशा को समझा और विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। इसी कड़ी में हमने 2023-24 में विद्यालय में मंच का निर्माण, साथ ही साथ एक ध्वज पताका का निर्माण के हमने करवाया, साथ ही वर्षा जल कुंड का निर्माण। विद्यालय में आप देख रहे हो कि सामने एक जल संरक्षण के लिए कुंड बना हुआ था, लेकिन वो क्षतिग्रस्त था। हमने उसकी पूरी तरह से रिपेयर करवा करके आज उसको योग्य बनाया है कि हम उसको वर्षा के जल से भर सके, उसको छत से हमने जुड़वा दिया। साथ ही हमारे 2 कक्षा कक्ष ऐसे थे जिनकी स्थिति जो थी एकदम से खराब थी, तो हमने इसी सत्र में दोनों कक्षा कक्षों का की मरम्मत करवाई, स्मार्ट कक्षा कक्ष की स्थापना करवाई। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बीच में विराजमान है श्री अमित ढाका, श्री अजीत जी राव, जिनके प्रयास से इस विद्यालय को भी 1 लाख की स्मार्ट कक्षा कक्ष जो उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ श्री संजय राव जीएसटी कमिश्नर गढ़ाना कला से हैं, जो बीकानेर में अभी पोस्टेड है, उनसे हमें ये स्मार्ट कक्षा कक्ष जो प्राप्त हुई है और उस कक्षा को कक्ष को प्राप्त करवाने में दोनों साथियों ने बहुत बहुत हमें सहयोग दिया और इसके लिए विद्यालय परिवार इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। 2023-24 में हमने विद्यालय के अंतर्गत वृंदावन करवाया है अभी। साथ ही इसी विद्यालय के अंतर्गत हमारे अध्यक्ष विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवरिया की रानी की अध्यापिका श्रीमती मंगेश जी के द्वारा एक प्रिंटर हमें उपलब्ध करवाया गया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यहाँ पर हमारे बीच में ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच श्री राम कुमार जी यहाँ पर विराजमान है, उनकी टीम भी यहाँ विराजमान है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए इन्होंने विद्यालय में इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया गया और अपेक्षा है कि इसी प्रकार से आगे हमें विद्यालय के विकास के लिए सहयोग प्रदान करते रहेंगे। ग्राम पंचायत की मदद से ही अभी विद्यालय का जो खेल मैदान है, उस खेल मैदान में अभी ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है, तो जल्दी ही ट्रैक का निर्माण हो जाएगा। जो हमारे युवा साथी जो बैठे हैं उन युवा साथियों के लिए एक अच्छा खेल मैदान तैयार होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। दुबोली फुट के एक श्री धवनलाल के फुटबॉलर, जिन्होंने इसी सत्र के अंतर्गत 5 सीमेंट की कुर्सियां भेंट की
और पुस्तकालय के लिए 2 रैक भेंट किए थे, उनके लिए उनको बहुत बहुत विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद। साथ ही साथ श्री नरेंद्र सिंह जी का मैं एक बार पुनः हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस विद्यालय के अंतर्गत सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। अब समय की अधिकता की वजह से मैं ज्यादा समय न बोल करके केवल इतना ही कहूंगा कि एक बार पुनः जितने भी बाहर से गांव में पधारे हैं, मातृशक्ति पधारी है, और सभी युवाओं को, सभी बच्चों को मेरा हार्दिक आभार और धन्यवाद। इस विद्यालय की वैदिक मान, प्रतिष्ठा और इसमें आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह बट वृक्ष जिसकी छांव में विद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता के अभिभूत जीवन सौंदर्य सीबीओ साहिबा एवं प्रिंसिपल महोदय को नमन करता हूँ। अपने ज्ञान के जल से सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। नमस्कार, मैं वरुण, कक्षा 6 का छात्र आज आप सभी के सामने शिक्षक का समाज पे योगदान पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह एक शिक्षक की सृजन शक्ति का कमाल है कि वह एक छोटे से बालक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद के रूप में इस विश्व में विख्यात कर सकते हैं। एक शिक्षक का कमाल है कि वह एक साधारण से बालक पेपर बेचने वाले, न्यूज़पेपर बेचने वाले को अब्दुल कलाम बनाकर मिसाइल मैन के नाम से विख्यात कर सकते हैं। दोस्तों, समय और समझदारी दोनों अलग चीजें हैं, दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकती। जब समय रहता है, जब समझदारी नहीं आती, और जब समझदारी आती है, जब समय हाथ से निकल चुका होता है। परंतु एक शिक्षक समय रहते ही हमें समझदार बना देता है, और वो हमें सिखाता है कि हम इन संसार को कुछ कर दिखाएं, क्योंकि यह संसार सुनना पसंद नहीं करती, देखना पसंद करती है। यही कारण है कि शिक्षक का दर्जा माता पिता तो क्या, ईश्वर से भी ऊंचा है। किसी ने क्या खूब ही कहा है, मुश्किल राहों को सरल बनाया है आपने, मुश्किल राहों को सरल बनाया है आपने, जीवन का मूल्य सिखाया है आपने, जीवन का मूल्य सिखाया है आपने। चुन चुन कर निकाले खोट कुंभकार की तरह, चुन चुन कर निकाले खोट कुंभकार की तरह, जिंदगी जीने का हुनर सिखाया है आपने, जिंदगी जीने का हुनर सिखाया है आपने। हमारी पुराणिक वेदों में 3 देवों का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों देवों के 3 अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, यानी सृजन शक्ति। विष्णु पालन पोषण करता है, यानी पोषण की शक्ति। रुद्र यानी शिव श्रृंगार करता है, यानी सृजन की शक्ति। यह तीनों देव अलग अलग मिलकर 3 अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु एक शिक्षक यह तीनों कार्य अकेले ही कर सकता है। वह ब्रह्मा बनके स्टूडेंट्स के माइंड में नए विचारों की कल्पना शक्ति को डालता है। वह इनकम्प्लीट को कंप्लीट करता है, ना समझ को समझदार बनाता है, अनजान को विद्वान बनाता है। और वही शिक्षक विष्णु बनके पालन पोषण करता है अनुशासन का, डिसिप्लिन का, टाइम के महत्व का, टाइम के अनुशासन का, टाइम का। और वह रुद्र के रूप में विनाश करता है एक स्टूडेंट के अंदर डर का, उसके अंदर आलस्य का, बुरी आदतों का। और वो हमें सिखाता है कि हम इस संसार को कुछ कर दिखाएं। यहाँ बैठे शिक्षकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। एक पुल अगर गलत बन जाए तो दुर्घटना नहीं होती, जनहानि होती है। कुछ लोगों की जानें जाती हैं और दुख होता है। यदि एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो वो अपने पूरे जीवन में 100-200 लोगों को यमराज के पास पहुंचाने की जल्द ही व्यवस्था कर देता है। परंतु एक शिक्षक गलत बन जाए,
वो यह सोचे कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूँ, वो अपना काम अच्छी तरह ना करे तो एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकता है कि या तो देश आगे जाएगा या फिर पीछे। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है। शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की देखी से बालक राम बन जाता है और शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीबीओ मैडम, आदरणीय भाई साहब श्रीमान महेंद्र जी, मुकेश जी और अजीत जी राव, गांव से पधारे हुए वरिष्ठ नागरिकगण, माताओं बहनों और छात्रों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखो, जो सर ने बताया, महेंद्र जी ने, वो सब इन्हीं के सहयोग से हुआ है। ये जो एक विकास कार्य चला था अपने पूरे क्षेत्र में, सूरजगढ़ में, इसके तहत लगभग 147 स्कूलों में इस प्रकार के स्मार्ट टीवी या प्रोजेक्टर स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे हम आए थे, ये विद्यालय भी एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है 3 साल में। जो महेंद्र जी ने अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए, उनके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और एक बार आपसे भी आग्रह करता हूं कि इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखो, भामाशाह सम्मान समारोह चल रहा है। भामाशाह है क्या? जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, उस समय उनको धन की आवश्यकता थी। उस समय उनके एक बाल काल के जो साथी थे भामाशाह, उन्होंने उनको अथाह धन प्रदान किया। तो आज भी अपन 2 लोग याद कर रहे हैं, एक तो महाराणा प्रताप की दिलेरी को याद कर रहे हैं और एक किसको याद कर रहे हैं? भामाशाह की फकीरी को याद कर रहे हैं। तो अपनी ये 2 चीजें उपलब्ध करवाएंगे, इसी से विकास होगा। मैं 1 दिन आ सकता हूँ, 3 दिन आ सकता हूँ, बाहर से चल के संजय जी राव आपके लिए डोनेट कर सकते हैं, मगर गांव ही विकास करेगा इस चीज का। तो इसके लिए आप भी देखो, इन्होंने बहुत छोटी मोटी डिमांडें रखी है, उनके लिए इनका सहयोग करें। और ये इन्होंने यहाँ पे ही नहीं है, पूरे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ सिंघाड़ा राजस्थान का ऐसा ब्लॉक था जिसको डिजिटलाइज करने के लिए जो महेंद्र जी, अजीत जी और मुकेश जी ने अपना सहयोग प्रदान किया है। अभी 10 तारीख को अपने काकोटा में एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें जो छात्र पूरे ब्लॉकों में टॉपर्स थे उनको सम्मानित किया गया था। उसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मुकेश जी जांगड़ है, इनके विद्यालय से 2 बच्चे सम्मानित हुए थे, पूरे ब्लॉक से 4 और एक विद्यालय से 2, जिसमें पहला बच्चा इनकी खुद की बच्ची जो साइंस 12th में टॉपर है। मैं यहाँ पे एक बात दोबारा नोटिफाइड करवाना चाहूंगा कि इनकी खुद की बच्ची, उसके बाद भी गवर्नमेंट स्कूल की टॉपर, ब्लॉक की टॉपर, और ये ब्लॉक में सम्मानित हो गया। ये दूसरी नेशनल की प्लेयर है जो फुटबॉल की, वो भी इन्हीं के स्कूल से है। उसके बाद 2 स्कूलें और है, सिंघाड़ा और अपना सांगलोद। मगर आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अपने बैकवर्ड एरिया में आते हैं, उस क्षेत्र से इन्होंने एक स्कूल से 2 बच्चों को सम्मानित करवाया है। इसके लिए एक बार मुकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब अजीत जी राव और बसावता, ये 2 ऐसी स्कूलें हैं जिनको जीएसटी विभाग ने गोद लिया है। ये भी पूरे झुंझुनू में 4 स्कूलें गोद ली गई है। इनमें से सिर्फ और सिर्फ बसावता और गुजरवास 2 ऐसी स्कूलें एक ही ब्लॉक की जिनको जीएसटी विभाग ने गोद लिया है मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करने के लिए। इसके लिए हमारे मैडम का बहुत सहयोग रहा है। अब देखो, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो विकास कार्य है ये चल रहे हैं, इनमें गांववासी भी सहयोग करें। सर ने आपके सामने छोटी सी डिमांड रखी है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ये स्कूल है, 6ठी तक के बच्चों के लिए झूले वगैरह खेल का सामान होना चाहिए। अगर गांव सहयोग करता है तो ये 1 लाख रुपए की लागत का कार्य है। इसमें से 50,000 रुपए को हम दिलवाएंगे और 50,000 रुपए की व्यवस्था आप करिए। ये अगर आप व्यवस्था करते हैं तो जुलाई से पहले हम आपको 50,000 रुपए उपलब्ध करवा देंगे। तो थोड़ा बहुत सहयोग आपको करना होगा, कुछ हम करेंगे। और मैं एक बार पुनः श्रीमान महेंद्र जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाया। इसी के साथ मैं एक बात चाहूंगा कि मुकेश जी जांगड़ एक बार मंच पे आए, अजीत जी राव और आपके स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जिनके सहयोग से 1 करोड़ 25 लाख रुपए के कार्य पूरे क्षेत्र में हुए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और मुकेश जी के लिए विशेष बजाइए कि इन्होंने एक स्कूल से 2 छात्रों को सम्मानित करवाया है। मुकेश जी,
नरेंद्र जी मैडम, ये जो सीडीओ मैडम है उनके लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि इनके 2 विद्यालय अपने पूरे बीकानेर के जीएसटी विभाग में गोद ले लिया। बीकानेर पूरी रेंज जिसके नीचे 7 जिले आते हैं। और मुकेश जी उस कार्यक्रम के मुख्य जो प्रार्थी थी, इन्होंने क्या किया था कि इनकी 2 बच्चों को सिलेक्ट किया था। इनके लिए जोरदार धन्यवाद। और एक बार मैंने इनको मजार बन करके इनका मनोबल बढ़ाएंगे कि इसी क्षेत्र को ऐसे चमकाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आगे बढ़ूंगा अमित जी से कि आप भी शामिल हो जाए, जिससे पंच परमेश्वर के विधि एक मार्मिक श्रद्धांजलि मैडम के लिए लेके आई हैं। वो अपने शब्दों के द्वारा मैडम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। जोरदार तालीम से विधि का स्वागत और अभिनंदन। और ऐसी श्रद्धांजलि विधि देंगी जिसे देख करके आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी शिवम सुंदरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए किसान थली बन जाता है और 7 समुद्र परदेशियों को भी अपना ब्रदर और सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष आता है। आदर की योग्य सीडीओ साहिबा, प्रिंसिपल महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी गांव वासियों एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विधि शर्मा आज अपनी प्रिय अध्यापिका के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। आज जिसके याद में हमने माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जा रही है, वह साक्षात माँ सरस्वती का रूप थी, जिनका संपूर्ण जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित था। जिस दिन ईश्वर ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया, उस दिन भी हमारी अध्यापिका हमें पढ़ाते पढ़ाते ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त किया। यह मेरा सौभाग्य रहा कि सरस्वती रूपी शिक्षिका के पास मुझे ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिला। जिस अध्यापिका ने एक बीज के रूप में डालकर मुझे आज एक टहनी का आकार दिया, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे, शिक्षा रूपी मैं ऐसी वट वृक्ष बनूं, शिक्षा रूपी छाव में अपनी अध्यापिका का नाम रोशन करूं और यही मेरी अध्यापिका के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। जहाँ सारा शिक्षक के पीछे जाता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे जाता है, काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा को अंबर से जोड़ सकता है। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, कुरूर मगध राजा को भी मिट्टी में मिला डाला था, मिट्टी में मिला डाला था। धन्यवाद। विद्वानों से सुसज्जित मंच, माननीय सीवी मैडम, चीफ गेस्ट भाई साहब एसएन यादव और मेरे देश की भावी आशाओं। थोड़ा सा बोलना जरूरी हो गया था, इच्छा तो नहीं थी। समाज में शिक्षा का स्थान बहुत ही उच्च है, बहुत ऊंचा है, और समाज जब शिक्षा से सुसज्जित हो जाता है तो वो समाज और भी उज्जवल बन जाता है। थोड़ा सा मैं बोला हूं इसीलिए कि समाज में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैडम यहां नहीं रही, उसके बाद जो समय बीता, उस समय में 2 4 5, हालांकि बहुत सारे थे, लेकिन 2 4 5 कुछ विशेष व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया मुझे।
थोड़ा सा मैं उनको सम्मानित करना चाहता, तो दो तो चले गए जिनका नाम मैं बता देता हूं। एक तो मेरे बड़े भाई हैं नेत्राम, सम्मानित करना चाहता था यहाँ, इन चले गए। दूसरे हैं सुदर्शन जी यादव। उसके अलावा एक मेरे ही परिवार की महिला, मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी, माननीय मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि उनका शॉल उठा के सम्मान करें। वहां रखो। सात महीने हो गए आज। टाइम टू टाइम खाना पहुंचाना इनका काम है। ये हाँ ये इन तीन नामों के अतिरिक्त अलावा अलग से सहयोग जो स्कूल में हुआ, जो मैंने देखा मेरी आंखों से, पिछले साल मैं भी यहाँ एक एक्स्ट्रा पीरियड लेने आता था, बच्चों को छोड़ के इधर से आता तो 1 घंटा बच जाता था मेरे पास। 12th क्लास का पीरियड लेके जाता था। उस समय में देखता था मैं माननीय प्रधानाचार्य की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना पेमेंट के पूरे दिन यहाँ टीचिंग के कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करूंगा मंच पे आए, मना ना करें। उनकी इच्छा थी कि मैं मंच पे नहीं आऊंगी, नहीं लूंगी, सम्मान नहीं लूंगी, फिर तो मेरी वो हो जाएगी, भाई मैंने काम किया है। लेकिन नहीं, ये होना चाहिए, आना पड़ेगा। उनको भी सीओ मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा सम्मानित करें एक शॉल उठा के। और साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी लोगों का सहयोग रहा, इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। समस्त विद्वानगण, आज माँ सरस्वती का जन्मदिन है। सरस्वती का अर्थ है ज्ञान। आज ज्ञान का उदय हुआ, ये समझना चाहिए अपने आप को। और ज्ञान क्या काम आता है? ज्ञान काम आता है जीवन जीने के लिए। तो जीवन जीने के लिए इतना ही ज्ञान जरूरी है। अगर संयमित रूप से आदमी जिए और ठीक रहे तो बस, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं यहाँ। और मेरे को एक काम बताया था, मैं उसकी करूंगा। के प्रांगण में, माता जिलानी के प्रांगण में सर्वप्रथम दोनों माताओं को प्रणाम करते हुए आप सभी का अभिवादन करता हूं। मंचासीन सीबीओ मैडम नीलिमा जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि भ्राताश्री एसएन यादव जी, सभी प्रधानाचार्य साहिबान, राष्ट्र निर्माता, सभी शिक्षकगण जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, देश के भावी कर्णधार, प्यारे छात्र छात्राओं, समस्त अभिभावकगण, मेरे अग्रज एवं अनुज, आज के इस पावन दिन पर मां शारदे की जन्म तिथि के दिन विद्यालय में मां शारदा के मंदिर का निर्माण किया गया और इसके लिए अनुज नरेंद्र ने, अनुज वधू की यादगार में ये कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। मां शारदे के मंदिर में मां शारदे को सादर नमन। श्रीमती वैजंती जी की पुण्य स्मृति में
जो मंदिर निर्माण किया गया है उसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित समस्त अतिथिगण, मीडिया कर्मी साथी भाई, समस्त ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बच्चों से केवल आज के दिन ये कहना चाहूंगी कि आज बसंत पंचमी का दिन है और आपके लिए विद्या की देवी ही सबसे बड़ी देवी है। आपको एक मंदिर नरेंद्र जी ने बना करके दिया है। आप प्रातःकाल इनका स्मरण करें, अपना अध्ययन जो है सुचारू रूप से जारी रखें और अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम के समापन की मैं घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।